महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे माता तुलसी, आप महान प्रसाद की जननी है, सर्व सौभाग्य देने वाली हैं, अर्थात सौभाग्य बढ़ाने वाली हैं। आप प्रतिदिन शरीर और मानसिक कष्टों को दूर करती है। हे तुलसी माता, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं तुलसी विवाह की। आइए आज के शुभ दिन में तुलसी विवाह की सुंदर कथा का श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंका, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। आगे चलकर इस बालक का नाम जलंधर रखा गया। यह एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से माता लक्ष्मी भी उत्पन्न थी। इस कारण से माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जालंधर जब परास्त हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और पार्वती जी वहां से तुरंत ही अर्धन ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पति परायण थी। उसे पति व्रत धारण के कारण ही उसके पति को खूब शक्तियां प्राप्त थी, जिस कारण से न तो वह मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण कर वन में पहुंच गए, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंच देखा कि वृंदा बहुत भयभीत हो गई है। इसके कारण भगवान विष्णु, जो कि ऋषि रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में जानकारी ली और पूछा। ऋषि ने बताया, अपने माया जाल से उन्होंने दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था और दूसरे में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा में होश आया तो अपने पति को जीवित करने की विनती करने लगी। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसके बाद उसके पति के शरीर के अंदर कौन प्रवेश करा है, इस बारे में वह अनभिज्ञ थी। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा ने प्रतिव्रता का सा व्यवहार किया, अर्थात पति के समान व्यवहार किया, जिससे कि उसका सतीत्व पूर्ण रूप से भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में तुरंत परास्त हुआ और हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दिया। इससे अपने परम भक्त के श्राप को पाकर भगवान विष्णु स्वीकार किए और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे बहुत अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उत्थान एकादशी को तुलसी विवाह रूप में मनाया जाएगा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में अनंत गुना सौभाग्य बढ़ेगा, उसका यश सदा सर्वदा फैलेगा। इसके अलावा तुलसी जी को वरदान दिया कि जिस घर में तुलसी रहेगी उस घर में यमदूत असमय प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मृत्यु के समय जिसके मुख पर जो मंजरी है, मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में होकर वह
मृत्यु लोक में आएगा उसे पाप से मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ प्राप्त होगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाल में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। इतना सुंदर वर्णन माता तुलसी का कहा गया है। प्रिय श्रोताजनों, आज यह कथा थी जो कि विशेष तौर पर आज तुलसी विवाह से जुड़ी हुई जानी जाती है। अब कार्तिक का महीना है, तुलसी माता की एक और कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। इस कथा के अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे दे, पीताम्बर की धोती दे दे, मीठा मीठा गाज दे दे, बैकुंठ का वास दे दे, चटक की चाल दे दे, पटक की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, रानी सा साज दे दे, दाल भात का भोजन दे दे, ग्यारस की मौत दे दे, कृष्ण जी का कांधा दे दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसको दे दूं लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तब तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को तुरंत मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी और उसे सुख सौभाग्य दिया, उसी तरह से जो भी भक्त आज इस कथा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी सब इच्छा को पूर्ण करना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह तुलसी माता से जुड़ी हुई कथा उनके विवाह के शुभ अवसर पर सुनी जाती है। मैंने आपको सुनाई, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। इसके अलावा देवउठनी एकादशी की कथा पहले ही आ चुकी है और तुलसी विवाह की कथा भी मैंने प्रसारित कर दी है। राधे राधे, जय तुलसी मैया।